सभी को जय हिंद नमस्कार। जिसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी हमने आपको इसका पहला वीडियो बना दिया है कि हमारा सिंधु नदी यानी सिंधु रिवर सिस्टम, इसका मैं वीडियो बना दी हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हमने आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था कि जो हमारी भारत की नदियाँ है, भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जिसमें से हमारा पहला क्या होगा, पहला आपका होगा हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा क्या होगा आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, यानी जो हमारे हिमालय से नदियां निकलती है उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो देखना है कि हमारी हिमालयी नदियां कौन कौन सी है, और फिर हमें क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम यानी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो भागों में हमने बांट दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम में हमें कौन कौन सी रिवर को पढ़ना है। जिसमें से हमारा पहला क्या होगा, आपका सिंधु रिवर सिस्टम होगा। सिंधु रिवर सिस्टम हम करा दिए। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आपका गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आज ही देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को भी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको हिमालयन रिवर सिस्टम में कौन कौन नदियों को पढ़ना है, सिंधु रिवर सिस्टम पढ़ना है, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ना है, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, और फिर हमने बताया कि आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। तो जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटते हैं। जो वेस्ट की तरफ हमारे रिवर फ्लो कर रही है उसको अलग पढ़ेंगे, और जो ईस्ट की तरफ हमारी रिवर फ्लो कर रही है उसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे वेस्ट में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, आपको पढ़ना है लूनी रिवर के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे साबरमती रिवर, फिर पढ़ेंगे साबरमती, फिर माही रिवर, फिर नर्मदा रिवर, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, आपका तापी रिवर, फिर मांडवी रिवर, जुआरी रिवर। मांडवी और जुआरी दोनों ही नदियां कहाँ की है, गोवा की है। और ये पेरियार रिवर और भरतपुझा, ये दोनों नदियां कहाँ की है, केरला की है। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ईस्ट में रिवर फ्लो कर रही है यानी वैसी रिवर जो क्या हो रही है, हमारे बे ऑफ बंगाल में क्या कर रही है, गिर रही है, उसका मुहाना है। ठीक है, तो वो नदियां कौन कौन सी है, पहली तो आपकी स्वर्ण रेखा रिवर है, दूसरी क्या बूढ़ा बलंगा है, फिर क्या बैतरणी रिवर है, फिर क्या आपको ब्राह्मणी रिवर देखने को मिलेगा, फिर आपको महानदी रिवर, फिर ऋषिकुल्य रिवर, फिर बामसाधारा रिवर, फिर गोदावरी रिवर, फिर कृष्णा रिवर, और पेन्नार, और यहाँ पे जगह नहीं था तो और पेन्नार है, फिर पल्लार है, फिर हमें कावेरी के बारे में पढ़ना है, फिर वैगई के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इतना नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इन सबको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, इनका मुहाना कहाँ है, और ये किस राज्यों में बहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको हम एकदम सीक्वेंस में नदियों का बोले हैं कि नाम लिखे हैं। क्योंकि सीक्वेंस में दे देता है कि आप इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो नदियों को। तो इसलिए नदियों को क्या करना है, आपको सीक्वेंस में याद करना है कि कौन कौन सी नदियां पहले आएंगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हमारे भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। जिसमें से हमारी पहली क्या होगी, हिमालयन रिवर सिस्टम होगी, और दूसरी क्या होगी, आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां। अब भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक बार देखिए, आप मैप में देख लीजिए। पहले इंडिया का क्या करते हैं, मैप बनाते हैं। हम क्या बता रहे कि हमारी जो नदियां है, हम लोग नदियों को कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे, दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया। तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो आपको हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। यानी आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है, यहाँ पे क्या है, आपका हिमालय है। तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, आपका पहला हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम। यानी एक आ जाएगी आपकी सिंधु रिवर जो कि इधर से जा रही है, और एक आपकी गंगा रिवर आ जाएगी जो कि यहाँ पे आ रही है, और एक क्या आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, एक क्या आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये क्या होगी हमारी, ये तीनों तो क्या होगी, हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम हो गई। लेकिन आपको फिर क्या पढ़ना है, आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी क्या करना है, पढ़ना है। यानी यहाँ से क्या हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जिसमें से हमारा इधर क्या है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इधर क्या आपका बे ऑफ बंगाल है, और इधर क्या आपका अरब सी है। ठीक है, इधर क्या आपका अरब
सी है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से हमारी पहली रिवर कौन होगी, वैसी रिवर जो क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, उसका मुहाना है, यानी वो अपने जल को क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ड्रेन करती है, यानी गिराती है उसको, तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। और वैसी रिवर जिनका मुहाना कहाँ है, आपका अरब सी में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहली क्या है, इंडस रिवर, फिर हमें गंगा रिवर के बारे में पढ़ना है, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा गंगा रिवर सिस्टम, और फिर क्या पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और फिर हमने बताया कि आपको भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को भी पढ़ना है। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो भारत की प्रायद्वीपीय नदी को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहले क्या होगी, हमारे जो बे ऑफ बंगाल में गिरे उसके बारे में अलग पढ़ेंगे, और फिर जो अरब सी में गिरे उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अपने गंगा रिवर सिस्टम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आपका गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, यह क्या है, यह आपकी भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, यह क्या है, आपके भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी टोटल लेंथ अगर बोले तब इसकी टोटल लंबाई कितनी है, आपका 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब गंगा के बारे में कुछ कुछ हम लोग बातों को जानते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी गंगा की सहायक नदियों के बारे में, कौन इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन इसके राइट हैंड से मिल रही है, इन सब के बारे में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, गंगा रिवर जो है, हमारी जो गंगा नदी है वह दो सरिताओं के मिलने से बनता है। पहला कौन सी है हमारी, पहली है हमारी भागीरथी, और दूसरा कौन है, हमारी अलकनंदा। यानी जब यहाँ से कैसे आती है, हमारी यहाँ से आती है आपकी भागीरथी, और यहाँ से आके मिलती है अलकनंदा। जब ये दोनों ही आपस में मिलती है तो क्या होता है, हमारे गंगा रिवर का क्या होता है, निर्माण होता है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी तो ऐसे ही बस बता रहे। यहाँ पे कौन आ रही है, मान लीजिए आपकी आ रही है भागीरथी रिवर। ठीक है, यहाँ पर कौन आ रही है, भागीरथी रिवर, और यहाँ से कौन आ रही है आपकी, यहाँ से आ रही अलकनंदा रिवर, अलकनंदा नदी। ठीक है, जब ये दोनों ही नदियों की धाराएं आपस में मिलती है तो क्या होती है, यहाँ से फिर क्या हो जाती है, यह गंगा रिवर कहलाने लगती है। और जो हमारी गंगा नदी है वह क्या करती है, हमारे हरिद्वार में क्या करती है, मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो हमारी गंगा रिवर कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में वो क्या करती है, मैदानी भाग में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी गंगा रिवर है, यानी जो हमारी गंगा नदी है, वह दो सरिताओं के मिलने से बनता है, जिसमें से हमारी पहली कौन सी हो गई, आपकी पहली कौन सी होगी, भागीरथी रिवर, और दूसरी कौन सी होगी, आपकी अलकनंदा रिवर। जब भागीरथी तथा अलकनंदा रिवर दोनों ही सरिताएं आपस में मिलती है तो वहां से क्या कहलाने लगती है, हमारी गंगा रिवर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे कौन कौन सी नदियां मिलती है इन सब में, तो कैसे गंगा का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्या है आपका, यहाँ से दो पहले रिवर मिल रही है, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। इस रिवर का नाम क्या है आपका, धौली गंगा, इसका नाम क्या है, धौली गंगा। और इधर से जो आ रही है ये कौन सी रिवर है आपकी, विष्णु गंगा, ठीक है। और ये दोनों किस ग्लेशियर से निकलती है, तो दोनों जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का आपका नाम क्या है, उस ग्लेशियर का नाम है आपका संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ ग्लेशियर। ठीक है, ये दोनों किस ग्लेशियर से निकलती है, संतोपथ ग्लेशियर से हमारी दो सरिताएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा निकलती है। ठीक है, और ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है, ये दोनों आपस में आपको मिलती है विष्णु प्रयाग में, ये दोनों आपस में कहाँ आपको मिलती है, विष्णु प्रयाग में। जब ये दोनों आपस में मिल जाती है विष्णु प्रयाग में तो इनको क्या कहते हैं, यह यहाँ से क्या कहलाने लगती है, यहाँ से आपकी अलकनंदा रिवर कहलाने लगती है। ठीक है, अब यहाँ से ये कौन सी नदी बन गई, आपकी अलकनंदा रिवर। तो इसको ये नदी कौन सी हो गई, आपकी अलकनंदा रिवर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये कौन सी रिवर हो गई, अलकनंदा
रिवर, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई आपकी? अलकनंदा रिवर। तो हमने क्या बताया कि हमारे संतोपथ ग्लेशियर से हमारी दो सरिताएं आप निकलती है। पहली कौन सी आपकी? धौली गंगा है, और दूसरी कौन सी आपकी? विष्णु गंगा है। और ये दोनों ही सरिताएं आपस में कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में मिलती है। और ये दोनों सरिताएं जब आपस में विष्णु प्रयाग में मिलती है तो वहां से कौन सी नदी का निर्माण होता है? अलकनंदा रिवर। कौन सी नदी का निर्माण होता है आपका? अलकनंदा रिवर। अब यह अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब इसमें बहुत सी क्या होंगी? सहायक नदियां आके मिलेंगी, ठीक है। अब ये अपनी अलकनंदा क्या होती है? आगे बढ़ती है, ठीक है। आपने पंच प्रयाग का नाम सुना होगा, तो वही हम क्या बता रहे हैं आपको? पंच प्रयाग बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, नहीं तो बोलोगे कि यहाँ पे मैम ने क्या बता दिया। ये क्या आपका? पंच प्रयाग है, ठीक है। पंच प्रयाग, पंच प्रयाग, ठीक है। तो देखिए अब अलकनंदा रिवर क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है। अब जैसे ही अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से आपकी एक नदी आती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नंदाकिनी रिवर। इस नदी का नाम क्या है आपका? नंदाकिनी रिवर, ठीक है। इस नदी का आपका नाम क्या है? नंदाकिनी रिवर। यह नंदाकिनी रिवर अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? तो ये जो आपकी नंदाकिनी रिवर है वह अलकनंदा में आपके किस स्थान पर मिलती है? वह अलकनंदा में आपसे ये जो हमारी नंदाकिनी रिवर है यह अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो यह अलकनंदा से आपके नंद प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। नंद प्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? जो हमारी नंदाकिनी रिवर है वो अलकनंदा से मिलती है। और फिर अपनी अलकनंदा रिवर क्या होती है? ऐसी आगे बढ़ती है। फिर अलकनंदा रिवर में एक और नदी आके मिलती है। उस नदी का नाम क्या है आपका? पिंडार रिवर। उस रिवर का क्या नाम है आपका? पिंडार रिवर। पिंडार रिवर, पिंडार रिवर, ठीक है। यह पिंडार रिवर कहाँ से मिलती है? यह पिंडार रिवर किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो जो आपकी पिंडार रिवर है वह अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? यह कर्णप्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? अलकनंदा से मिलती है। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्णप्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? जो हमारी पिंडार रिवर है वह क्या करती है? हमारे अलकनंदा में क्या होती है? जाके मिलती है। तो इतना आपको याद हो गया कि जो हमारी पिंडार रिवर है वह कहाँ जाके अलकनंदा में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में, ठीक है। अब इधर से एक और नदी आएगी। अभी तक गंगा का निर्माण नहीं हुआ है, देख लो। देखो इधर से अब कौन सी नदी आएगी? इधर से आपकी रिवर आ रही है मंदाकिनी रिवर। इधर से कौन सी नदी आ रही है? मंदाकिनी रिवर। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी रिवर। रिवर, ठीक है। मंदाकिनी रिवर आपके अलकनंदा से किस स्थान पर मिलती है? तो मंदाकिनी रिवर आपको ना अलकनंदा से रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? मिलती है। और फिर हमारी लास्ट में अंतिम सी रिवर कौन सी आती है? अंतिम रिवर यहाँ से आपके गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी आती है? भागीरथी। भागीरथी जो कि अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? आपके देवप्रयाग में। ये नदी कौन सी हो गई? भागीरथी, ठीक है। ये नदी कौन सी होगी? आपकी भागीरथी होगी, जो कि कहाँ से निकल रही है? आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकल रही है? आपकी भागीरथी रिवर निकल रही है। और यह मिलती कहाँ है? अलकनंदा में। यह अलकनंदा में आपको देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। देव प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। तो जब अलकनंदा से हमारी जो भागीरथी है मिल जाती है तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी रिवर का निर्माण होता है? गंगा रिवर। अब यहीं से देवप्रयाग में क्या होती है? गंगा रिवर का निर्माण होता है। और यहीं से अब गंगा रिवर क्या होती है? अपनी आगे बढ़ती है। और यह हरिद्वार में क्या करती है? हरिद्वार में जाके गंगा वो मैदानी भाग में क्या करती है? एंटर कर जाती है, ठीक है। तो इतना तो हमने आपको बता दिया। अब इसको हम याद करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया कि गंगा रिवर का निर्माण कैसे होता है। यानी हमने आपको बताया कि जो हमारा संतोपथ ग्लेशियर है, संतोपथ ग्लेशियर से दो मतलब बोल सकते हैं कि छोटी छोटी सरिताएं या बोल सकते हैं कि नदियों की धाराएं, संतोपथ ग्लेशियर से दो धाराएं धौली गंगा तथा विष्णु गंगा आपस में मिलती है। आपस में किस स्थान पर मिलती है? तो आपको विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर क्या होता है? ये धौली गंगा तथा विष्णु गंगा आपस में विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। और जब ये दोनों आपस में मिलती है तो कौन सी नदी
नदी का निर्माण होता है? आपका अलकनंदा रिवर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, अब आपकी अलकनंदा रिवर कहाँ बन गई? विष्णुप्रयाग में बन गई। अब आपकी अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग नामक स्थान पर इससे कौन सी नदी आकर मिलती है? उस नदी का नाम है आपका नंदाकिनी रिवर। उस नदी का नाम क्या है? नंदाकिनी रिवर। वो कहाँ मिलती है? आपके नंद प्रयाग नामक स्थान में क्या होती है? मिलती है। ठीक है, और फिर आपको कर्णप्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? पिंडार नदी आके क्या होती है? अलकनंदा से मिलती है। ये सारा स्थान पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा रिवर से कौन सी रिवर आके क्या होती है? मिलती है। इसलिए इसको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडार रिवर। ठीक है, और फिर आपको रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है अलकनंदा से? वो रिवर कौन सी? आपकी मंदाकिनी रिवर। वो रिवर कौन सी? आपकी मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से किस स्थान पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और फिर देवप्रयाग में भागीरथी क्या किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। और यहीं से क्या होता है? आपके गंगा रिवर का क्या होता है? यहीं से क्या होता है? आपके गंगा रिवर का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी तो ऐसे बनी। अब इसको हम क्या करते हैं? आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। ठीक है, एक ये और यही आपका क्या हो गया? आपका ये पंच प्रयाग हो गया। पंच प्रयाग का मतलब क्या हो गया? एक विष्णु प्रयाग हो गया, एक नंद प्रयाग, और एक कर्ण प्रयाग, एक रुद्र प्रयाग, एक देव प्रयाग। तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? आपको ट्रिक से याद करवाते हैं कि ये कैसे याद होगा। मान लीजिए कि ये कौन सी नदी कहाँ आके मिल रही है। तो पहले क्या करना है आपको? एक विष्णु भगवान सबको पता है। तो विष्णु भगवान यानी विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? धौली गंगा, विष्णु गंगा आपस में मिल रही है और अलकनंदा रिवर का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। और जब विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान का क्या करोगे आप? वो कान में वो क्या करोगे? छेद करोगे। यानी पहले क्या आएगा? फिर नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ये देखो, पहले कर्ण प्रयाग यहाँ पे याद कर लेना कि विष्णु भगवान है। फिर उनका क्या करोगे आप? कान में वो क्या करोगे? कुंडल पहनाओगे, यानी कर्ण प्रयाग। और फिर क्या आ जाएगा? रुद्र प्रयाग। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? आपका देव प्रयाग आएगा। यानी देवता सबसे कब प्राप्त होते हैं? लास्ट में आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अंतिम में क्या आ जाएगा? आपका देव प्रयाग आएगा। ठीक है, पहले इतना सारा चीज कर लेना है, तब क्या आएगा? आपका देव प्रयाग आएगा। तो मतलब ट्रिक तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। चलो तुम लोग भी ऐसे याद कर लेना कि हमारे संतोपथ ग्लेशियर से 2 नदियों की धाराएं आपस में मिलती है। कौन सी नदी? धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा, विष्णु गंगा। और ये किस स्थान पर मिलती है? विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? यह मिलती है। और जैसे ही धौली गंगा विष्णु गंगा आपस में मिलती है, उस नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा रिवर। ठीक है, अब यह अलकनंदा रिवर क्या होती है? आगे बढ़ती है। अब ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है तो इसमें नंदाकिनी रिवर आके मिल जाती है नंद प्रयाग नामक स्थान पर। ठीक है, और फिर यह आगे बढ़ती है। फिर कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर इससे कौन सी नदी आके मिल रही है? पिंडार रिवर। ठीक है, और फिर रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर इससे कौन सी रिवर आके मिल रही है? मंदाकिनी रिवर। और फिर देव प्रयाग नामक स्थान पर इससे कौन मिल रही है? भागीरथी रिवर। और भागीरथी और अलकनंदा के आपस में मिलने से ही क्या होता है? हमारे गंगा नदी का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह गंगा नदी अब बन गई। अब यह क्या करती है? हरिद्वार में जाती है, और हरिद्वार में जाते ही यह क्या करती है? मैदानी भाग में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। तो अब हमने गंगा रिवर को तो देख लिया कि यह कैसे बनती है, यानी इसका उद्गम कैसे होता है। अब हम लोग गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले एक बार हम क्या करते हैं? सारी सहायक नदियों का नाम लिख दे रहे हैं और फिर उसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि इनका उद्गम कहाँ होता है और ये किस स्थान पर गंगा से आके क्या होती है? मिलती है। मान लीजिए ये क्या होगी? हमारी गंगा रिवर आ गई। ठीक है, अब गंगा रिवर के बारे में एक और अच्छा चीज हम बता दे रहे हैं। ठीक है, अब गंगा रिवर जैसे ही गंगा रिवर आती है यहाँ पे तो यह क्या हो जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक जो ट्रिब्यूटरी होती है वह कौन कहलाती है? हमारी हुगली रिवर कहलाती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी रिवर क्या कहलाती है? हमारी ट्रिब्यूटरी, यानी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो इसकी एक जो बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी नदी हो जाती है? हमारे हुगली रिवर। हमारी कौन सी रिवर हो जाती है? हुगली रिवर। हुगली रिवर, जो कि कहाँ है? आपके वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और इसकी एक धारा कहाँ चली जाती है? इसकी जो एक धारा है वह कहाँ चली जाती है? आपके बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या हो जाती है? इसकी एक धारा क्या हो जाती है? चली जाती है। और
बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? जो आपकी बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा रिवर, ठीक है, पद्मा, पद्मा रिवर। बांग्लादेश में जब हमारी गंगा रिवर जाती है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा रिवर, यानी वहां के लोग इसको पद्मा रिवर कहते हैं, ठीक है। अब यहीं से फिर आपकी कौन सी रिवर एक आके मिलती है? यहीं से एक आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर क्या होती है, आकर क्या होती है, गंगा में क्या होती है, मिलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर को हमारे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना रिवर, यमुना नहीं, जमुना रिवर, ठीक है। हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपका जमुना रिवर, जमुना, यमुना मत बोल देना, जमुना है, ठीक है, जमुना रिवर, जमुना रिवर। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जमुना यमुना, ठीक है। ये कौन सी होती है? हमारी जमुना होती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है जब वह बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? जमुना रिवर। और हमारी जो गंगा रिवर है वह जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा रिवर। और जब पद्मा रिवर और जमुना रिवर आपस में मिलती है तो एक और नदी का निर्माण होता है, उस नदी का नाम क्या है? मेघना रिवर, मेघना रिवर, ठीक है। तो ये आपका गंगा का कुछ आगे का भी हम बात बता दिए कि हमारे गंगा रिवर जो कि हमारे यहाँ से आती है, भारत में आती है, फिर यह दो शाखाओं में बट जाती है। इसकी एक शाखा जो कि हमारी हुगली रिवर है वो हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ आ जाती है, और इसकी एक शाखा कहाँ चली जाती है? वह बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में जो हमारी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी होगा, ठीक है। तो बांग्लादेश में जो हमारे गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जाती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पद्मा रिवर कहते हैं, ठीक है। उसको किस नाम से ये लोग बोलते हैं? पद्मा रिवर बोलते हैं। और फिर इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी क्या करती है? हमारे गंगा में आकर फिर मिल जाती है, और ये इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में क्या कहते हैं हम लोग? जमुना रिवर, ठीक है, जमुना रिवर। और जब पद्मा और जमुना रिवर आपस में मिलती है तो कौन सी नदी का निर्माण करती है? मेघना रिवर। और ये दोनों ही क्या बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सा डेल्टा है आपका? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि क्या है? आपके विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। तो जब हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर आपस में मिलती है तो क्या बनाती है? आपका विश्व का क्या बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि उस डेल्टा का नाम क्या है आपका? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, उस डेल्टा का नाम क्या है आपका? सुंदरवन डेल्टा। इस सुंदरवन डेल्टा का 60% भाग, यानी 60% भाग, इस सुंदरवन डेल्टा का आपका 60% भाग कहाँ पड़ता है? आपको बांग्लादेश में पड़ता है। इसका जो 60% भाग है, यानी सुंदरवन डेल्टा का अगर आपसे कोई पूछे कि इसका कितना हिस्सा हमारे भारत में पड़ता है, तो इसका 40% ही हिस्सा क्या होता है? हमारे भारत में पड़ता है। और इसका 60% हिस्सा कहाँ पड़ता है? सुंदरवन डेल्टा का कहाँ पड़ता है? आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा आपको पता चल गया कि कौन सी नदियों के मिलने से बनता है। हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जब मिलती है आपस में तो क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा क्या करती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और यह सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश दोनों में फैला है। तो भारत में यह 40% है और बांग्लादेश में 60% है, ठीक है। तो इतना तो हमने जान लिया गंगा गंगा रिवर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग गंगा की कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। गंगा की क्या करते हैं? कुछ सहायक नदियों के बारे में क्या करते हैं? जान लेते हैं, ठीक है। और फिर उन नदियों को क्या करेंगे हम लोग? डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कौन आती है आपकी? एक गंगा रिवर में मिलने के लिए आती है आपकी, ठीक है। यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है आपकी? इस रिवर का नाम क्या आपका? राम गंगा रिवर, राम गंगा रिवर। फिर हम राम गंगा रिवर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि राम गंगा रिवर का उद्गम कहाँ से होता है। और राम गंगा रिवर जो कि हमारे गंगा में कहाँ मिल जाती है? कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। फिर राम गंगा के बाद इधर से आपकी आती है गोमती रिवर, गोमती गोमती रिवर आती है। फिर कौन सी आती है आपकी? फिर आती है आपकी घाघरा रिवर, घाघरा रिवर। इसको एक बार ना आप भी सीक्वेंस में लिख लिए। क्यों? क्योंकि इस बार ना हमारे यूपीएससी 2024 में ये सीक्वेंस ही दे दिया था कि ये कौन सी नदियाँ क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जैसे फ्लो करे, तो इनको सीक्वेंस में लिखे, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी रामगंगा रिवर होगी, ये हमारी गोमती रिवर होगी, ये घाघरा रिवर। फिर कौन सी नदी आती है आपकी? गंडक रिवर, ठीक है,
गंडक रिवर, गंडक रिवर। फिर कौन सी नदी आती है आपकी? बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक, ठीक है, बूढ़ी गंडक। और फिर कौन सी रिवर आती है आपकी? कोसी रिवर आती है, कोसी, कोसी रिवर। और फिर लास्ट में कौन सी नदी आके मिलती है इसमें? महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है। कौन सी नदी आके मिल रही है? इसका नाम क्या है आपका? महानंदा रिवर, महानंदा रिवर, ठीक है। कौन सी नदी हो गई आपकी? महानंदा रिवर। ये तो हमने, अब ये जो ऊपर से मिल रही नदियां उनके बारे में देख लिया। अब जो हमारे नीचे से भी क्या होती है, गंगा में बहुत सारी नदियां क्या होती है, जाके मिलती है, तो उनके बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से कौन आके रिवर मिलती है? प्रयागराज में जाके मिल जाती है आपकी यमुना रिवर, यमुना रिवर, जो कि हमारे क्या है, गंगा की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। यमुना के बाद आपकी फिर यमुना की भी कुछ कुछ सहायक नदी है, उनके बारे में देख लेते हैं। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल है, चंबल है, चंबल, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। फिर इधर से कौन सी रिवर आती है आपकी? करमनासा रिवर आती है, करम नासा रिवर आती है, जो कि कहाँ मिलती है? बिहार में मिलती है। फिर कौन सी रिवर आती है आपकी? सोन रिवर आती है, सोन रिवर। फिर आपकी कौन सी रिवर आ जाती है? पुनपुन रिवर आ जाती है, पुनपुन रिवर आ जाती है। फिर कौन सी रिवर आ जाती है आपकी? फाल्गु रिवर आ जाती है, फाल्गु रिवर आ जाती है। फिर कौन सी एक लास्ट में नदी आती है? क्यूल रिवर, क्यूल रिवर, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि इन सारी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, और ये सारी नदियां आपके गंगा में किस स्थान पर आके क्या होती है, संगम करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या लिखा है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसमें से पहली नदी कौन सी आपकी? रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा रिवर है, फिर क्या आपकी गंडक रिवर है, फिर बूढ़ी गंडक है, और फिर कोसी है, और फिर महानंदा है, ठीक है, महानंदा है। और फिर नीचे से कौन कौन सी नदी आ रही है? यमुना रिवर क्या है, हमारे गंगा की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। यह याद कर लो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना रिवर है। और पूछ दे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी रिवर आ जाएगी? घाघरा रिवर। जो हमारी घाघरा रिवर है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। और जो हमारी यमुना रिवर है वह क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। बड़ी और लंबा में आपको फर्क तो समझ में आता होगा ना, ठीक है, कि यह घाघरा क्या है, हमारे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये क्या है, हमारी जो हमारी यमुना है वह क्या है, हमारे गंगा की सबसे क्या है, लंबी सहायक नदी है। तो इन सारी नदियों को आपको भी क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सी नदी आ रही है, फिर उसके बाद कौन आ रही है, ठीक है। और ये नीचे से कौन कौन सी रिवर जाके मिल रही है। अब देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, और ये नदियां किस स्थान पर गंगा में जाकर संगम करती है, और इन नदियों के भी कुछ कुछ सहायक नदियां हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो अब पहला हमारी कौन सी रिवर हो जाएगी, आपकी पहली रिवर हो जाएगी राम गंगा रिवर, ठीक है। पहली नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं राम गंगा रिवर। पहली कौन सी हो जाएगी आपकी राम गंगा, राम गंगा रिवर, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो हमारी राम गंगा रिवर है, राम गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गढ़वाल पहाड़ी में दूध टोली चोटी से निकलती है। यह दूध टोली, यह दूध टोली चोटी से निकलती है, यह चोटी दूध टोली चोटी से निकलती है। जो कि हमारा जो दूध टोली चोटी है वह कहाँ पे स्थित है, आपका गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। यह कहाँ स्थित है, आपका गढ़वाल की पहाड़ी में, ठीक है। यह आपका कहाँ स्थित है, गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित है। तो जो हमारा दूध टोली की चोटी है, यानी दूध टोली चोटी से क्या निकलती है आपकी, यह ट है, ठीक है। दूध टोली चोटी से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, रामगंगा रिवर निकलती है। और ये दूध टोली चोटी कहाँ है आपकी, आपका गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। यह कहाँ है, आपका गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो दूध टोली चोटी से इसका उद्गम होता है, यहाँ पे लिख लीजिए इसका उद्गम
गम, ठीक है। अब यह गंगा में कहां पर जाकर संगम करती है, तो यह कन्नौज नामक स्थान पर, कन्नौज नामक स्थान पर गंगा में क्या कर जाती है, संगम कर जाती है। कन्नौज नामक स्थान पर गंगा में क्या होती है, संगम करती है, गंगा में संगम करती है, ठीक है। यह कन्नौज नामक स्थान पर क्या करती है, जाके गंगा में संगम कर जाती है। और यह मैदानी भाग में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो यह नजीबाबाद नामक स्थान, जो कि क्या है, हमारे यूपी में होगा, नजीबाबाद नामक स्थान से क्या करती है, नजीबाबाद नामक स्थान से यह क्या करती है, आपके मैदानी भाग में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, ठीक है। तो यह नजीबाबाद नामक स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करती है, ठीक है। नजीबाबाद नामक स्थान से क्या करती है, यह आपके मैदानी भाग में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। तो रामगंगा रिवर के बारे में इतना समझ में आ रहा है कि जो हमारी रामगंगा रिवर है, यह दूध टोली चोटी से निकलती है, जो कि हमारा कहाँ स्थित है, गढ़वाल की पहाड़ी में स्थित है। और यह इसका संगम कहाँ पे गंगा से होता है, तो यह कन्नौज नामक स्थान पर क्या करती है, गंगा से संगम कर जाती है, ठीक है। तो यह कन्नौज नामक स्थान पर क्या करती है, आपके गंगा से संगम कर जाती है। और यह नजीबाबाद नामक स्थान पर क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। अब रामगंगा की भी क्या है, कुछ सहायक नदियां है। रामगंगा की सहायक नदियों के बारे में क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसकी क्या है, सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदियां दो है, जिसमें से एक का नाम क्या है, जिसमें से एक का नाम क्या है, कोह रिवर, कोह रिवर। कोह रिवर कहाँ से आपका, इसका कोह रिवर का कहाँ से उद्गम होता है, तो इसका उद्गम होता है कोट द्वार से, कोट द्वार, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है, कोट द्वार से होता है। और इसकी दूसरी सहायक रिवर कौन सी है, इसकी दूसरी सहायक रिवर है आपकी गौला रिवर, कोह और गौला, गौला नदी। यह कहाँ से निकलती है, तो हल्द्वानी में एक स्थान है जिसको बोलते हैं काठ गोदाम। यह कहाँ से निकलती है, काठ गोदाम से निकलती है, काठ गोदाम से निकलती है, जो कि कहाँ है, हल्द्वानी में, हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में, ठीक है। तो आपको हमने रामगंगा रिवर के बारे में बताया कि रामगंगा रिवर का दूध टोली चोटी से इसका उद्गम होता है। और यह कन्नौज नामक स्थान पर क्या करती है, गंगा में संगम कर जाती है। और यह नजीबाबाद के नाम, यानी नजीबाबाद नामक स्थान से क्या करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और इसकी कुछ क्या है, सहायक नदियां है, जिसमें से कौन सी रिवर है, हमारी कोह रिवर है। पहला का नाम क्या है आपका, कोह रिवर, और दूसरी का क्या नाम है, गौला नदी। तो कोह और गौला नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी रामगंगा रिवर की सहायक नदी है। कोह और गौला रिवर किसकी आपकी सहायक नदी है, रामगंगा रिवर की क्या है, आपकी सहायक नदी है। अब हमारा क्या आ जाता है, दूसरा रिवर कौन सा आ जाता है, हमारा दूसरा रिवर आ जाता है आपका गोमती रिवर, गोमती, गोमती रिवर, ठीक है। यह गोमती रिवर एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मैदानी भाग से होता है। यानी गंगा की जितनी भी सहायक नदी है वो तो पहाड़ी भाग से आती है, लेकिन यह मात्र गोमती रिवर ही एक ऐसा नदी है जो कि मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है। यह कहाँ से निकलती है, तो यह फुलहर लेक से निकलती है, यह फुलहर लेक से निकलती है। यह फुलहर लेक किस किस स्थान के पास है, तो पीलीभीत नामक क्या है, स्थान पर है, पीलीभीत नामक स्थान से क्या होती है, यह फुलहर लेक से क्या होती है, इसका उद्गम होता है, ठीक है। और यह गंगा में किस स्थान पर जाकर संगम कर जाती है, तो यह गाजीपुर नामक स्थान पर, गाजीपुर नामक स्थान पर क्या होती है, आपके गंगा में जाकर क्या होती है, संगम कर जाती है, ठीक है। इसका गाजीपुर नामक स्थान पर क्या हो जाता है, गंगा में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है, ठीक है। तो इसका गाजीपुर नामक स्थान पर क्या होता है, इसका गंगा में क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि गोमती की भी क्या है, कुछ सहायक नदियां है। गोमती की भी दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां है। पहली इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, देखिए इसकी पहली सहायक नदी कौन सी है, पहला का नाम है सई रिवर, पहला का नाम क्या है, सई रिवर, सई रिवर। और दूसरी नदी का क्या नाम है, वरुणा रिवर, वरुणा, वरुणा
वरुणा रिवर, ठीक है। दूसरी रिवर का क्या नाम है? वरुणा रिवर। तो सई और वरुणा रिवर किसकी सहायक नदी हो गई आपकी? जो हमारी सई रिवर है और वरुणा रिवर है, इसी यह किसकी सहायक नदी हो गई? गोमती रिवर की हो गई। सई रिवर को क्या बोलते हैं कि रामचरितमानस में ना हमारे जो तुलसीदास है इन्होंने सई रिवर को ही क्या बोला है? आदि गंगा बोला है, ठीक है। इसको ही क्या बोला है? आदि गंगा बोला है। और जो हमारी वरुणा रिवर है इसी के नाम पर क्या पड़ा है? आपके बनारस शहर का नाम है। पहले क्या होता है ना कि एक वरुणा रिवर, एक वरुणा रिवर, एक वरुणा रिवर प्लस एक अस्सी रिवर प्लस वरुणा प्लस अस्सी रिवर आपस में मिलती है तो वाराणसी बनता है। तो उसी के नाम पर क्या होता है? वाराणसी बनता है। लेकिन जो ये अस्सी रिवर है, ये अस्सी रिवर अब ये दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। और अभी बस कौन सी रिवर बच गई है? आपकी वरुणा रिवर बच गई है। तो इसी वरुणा और अस्सी रिवर के नाम पर ही कौन सा आपका शहर बसा है? आपका वाराणसी शहर बना है, यानी वाराणसी। इन दोनों ही नदियों के नामों को मिलाकर ही क्या बसाया गया? आपका वाराणसी। यानी पहली कौन सी रिवर होगी आपकी? वरुणा रिवर। और दूसरी कौन सी हो गई? अस्सी रिवर। अस्सी रिवर आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? क्यों? क्योंकि जो हमारी अस्सी रिवर है वह क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो आपको गोमती रिवर के भी बारे में पता चल गया कि इसका फुलहर लेक से उद्गम होता है और यह गाजीपुर नामक स्थान पर क्या करती है? हमारे गंगा से संगम कर जाती है। और इसकी अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? सई रिवर है, वरुणा रिवर है। और पहले वरुणा तथा अस्सी रिवर दो नदियां थी जिनके संगम पर क्या होता है? हमारा वाराणसी शहर क्या है? बसा है। यानी इन्हीं दोनों नदियों के नाम से क्या आता है? हमारा वाराणसी आता है, ठीक है। तो लेकिन अस्सी रिवर अब क्या हो गई है? विलुप्त हो गई। अब क्या हमारी रिवर बच गई है? वरुणा रिवर, ठीक है। तो यार आपको रामगंगा और गोमती के बारे में पता चल गया। गोमती को ही हम लोग नेपाल में किस रिवर के नाम से जानते हैं? जो हमारी गोमती रिवर है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? इसको कर्णाली रिवर बोलते हैं। कर्णाली रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल में गोमती रिवर को किस नाम से जानते हैं? तो कर्णाली रिवर, ठीक है। कौन से रिवर के नाम से? कर्णाली रिवर। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कर्णाली रिवर। तो ये आपने गोमती, रामगंगा और गोमती के बारे में आपने क्या कर लिया? इतना चीजों को देख लिया। अब हमारी अगली रिवर कौन सी आ जाती है? हमारी घाघरा रिवर। अब घाघरा रिवर के हम लोग क्या करते हैं? बारे में देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और यह किस स्थान पर जाके क्या होती है? गंगा में संगम कर जाती है। घाघरा रिवर, ठीक है। कौन सी हमारी रिवर आ गई? अब आपकी घाघरा रिवर। तो जो हमारी घाघरा रिवर है ये कौन सी रिवर हो गई? तीसरी रिवर हो गई, ठीक है, तीसरी नंबर की। तो जो आपकी घाघरा रिवर है, अगर हम घाघरा रिवर का उद्गम बोले तो घाघरा रिवर का उद्गम तिब्बत में स्थित मापचा चुंग ग्लेशियर से होता है। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? मापचा चुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है आपका? मापचा चुंग ग्लेशियर नामक मापचा चुंग ग्लेशियर से क्या होता है? इस घाघरा रिवर का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। तो ये जो हमारी घाघरा रिवर है वह मापचा चुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है और यह क्या करती है? बिहार में छपरा नामक स्थान पर क्या करती है? संगम कर जाती है गंगा में। तो यह छपरा में क्या होती है? हमारे गंगा में क्या हो जाती है? इसका संगम हो जाता है, छपरा, ठीक है। छपरा में क्या हो जाता है? इसका गंगा में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है, ठीक है। तो हमारी घाघरा रिवर जो है वह किस ग्लेशियर से निकलती है? तिब्बत में स्थित आपके मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है और यह छापरा में जाकर, यानी छापरा बिहार में स्थित है, वहां पर क्या हो जाता है? इसका गंगा में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। अब इसकी हम लोग कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं कि घाघरा रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियां है। देखिए, तो ये और इसके बारे में एक और हमने बात बताया कि यह क्या है? आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यह क्या है? आपकी गंगा की क्या है? सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। यह आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब घाघरा की कुछ सहायक नदी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो घाघरा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शारदा रिवर, ठीक है, शारदा रिवर। और दूसरी इसकी सहायक रिवर कौन सी हो गई है? इसकी दूसरी सहायक रिवर कौन सी है? राप्ती रिवर। और तीसरी कौन सी है? बबई
बबई रिवर, ये तीनों ही क्या है हमारे घाघरा रिवर की क्या है आपकी सहायक नदियां है। पहली कौन सी होगी शारदा रिवर, राप्ती रिवर, बबई रिवर। जो हमारी शारदा रिवर है वह जब अयोध्या में जाती है तो इसी को किस नाम से जानते हैं सरजू रिवर, ठीक है। जब हमारी शारदा रिवर अयोध्या में जाती है तो इसी को किस नाम से जानते हैं आपको सरजू रिवर के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। अब जो हमारी शारदा रिवर है इस शारदा रिवर का उद्गम कहाँ से होता है तो इसका उद्गम आपका मिलाम ग्लेशियर से होता है। मिलाम ग्लेशियर से इसका क्या होता है उद्गम होता है, ठीक है। जो हमारी शारदा रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका मिलाम ग्लेशियर से। और जो आपकी राप्ती रिवर है इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम आपका धौलागिरी पर्वत से होता है, धौलागिरी पर्वत से होता है, ठीक है। और बबई रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है आपका शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक हिल से इसका क्या होता है उद्गम होता है, शिवालिक हिल से इसका क्या होता है उद्गम होता है। पहला क्या है आपका शारदा रिवर जो कि कहा है मिलाम ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और राप्ती रिवर जिसका उद्गम कहाँ से होता है धौलागिरी पर्वत से। और जो हमारी बबई रिवर है वह कहाँ से निकलती है आपके शिवालिक हिल से इसका क्या होता है उद्गम होता है। तो हमारी क्या हो गई शारदा रिवर, राप्ती रिवर और बबई रिवर किसकी सहायक नदी है घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। अब हमारी अगली रिवर कौन सी आ जाती है, अब हमारी अगली रिवर आपकी कौन सी आ जाती है गंडक रिवर, ठीक है। फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी नदी और फिर महानंदा, ठीक है। तो देख लेते टाइम कितना हो रहा है, तो देखो अभी 10 मिनट 20 मिनट टाइम में हो जाएगा। तो हमारी पहली अब रिवर कौन सी आ जाएगी हमारी गंडक रिवर। तो गंडक के बारे में हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। गंडक रिवर, ये जो हमारी गंडक रिवर है यह दो सरिताओं के क्या होती है मिलने से बनती है। जो हमारी आपकी गंडक रिवर है यह दो सरिताओं की क्या होती है मिलने से बनती है। पहली सरिता कौन सी है देखो, यह पहली सरिता कौन सी है आपकी पहली सरिता का नाम है, पहली सरिता का नाम है काली गंडकी रिवर, काली गंडकी रिवर। और दूसरी का क्या नाम है आपका, दूसरी का नाम है आपका त्रिशूल गंगा रिवर, त्रिशूल गंगा रिवर। ये दोनों जब मिलती है तो कौन सी रिवर का निर्माण होता है आपका गंडक रिवर का क्या होता है निर्माण होता है। यहीं से क्या हो जाता है गंडक रिवर का क्या होता है आपका निर्माण हो जाता है। तो जो हमारी गंडक रिवर है वह काली गंडकी तथा त्रिशूल गंगा नाम की दो सरिताओं के क्या होता है मिलने से बनता है। और ये जो हमारी गंडक रिवर है इसको हम लोग नेपाल में किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नेपाल में जानते हैं किस नाम से, तो नेपाल में इसको हम लोग नारायणी रिवर कहते हैं, नारायणी रिवर, नारायणी रिवर, ठीक है। इसको नारायणी रिवर कहते हैं नेपाल में। तो हम लोग गंडक को नारायणी रिवर कहते हैं किस स्थान पर नेपाल में। और ये हमारी जो गंडक रिवर है यह काली गंडकी और त्रिशूल गंगा नाम की दो धाराओं के आपस में क्या होती है मिलने से बनती है। तो यह गंडक रिवर हो गई। और ये जो इसका ये बोल सकते कि इसका संगम कहाँ होता है, तो यह बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर क्या करती है गंगा में जाकर क्या हो जाती है संगम कर जाती है। सोनपुर नामक स्थान पर इसका क्या होता है संगम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी गंडक रिवर हो गई जो कि हमारे बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर क्या होती है गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में गंडक रिवर के बारे में आ गया कि जो हमारी गंडक रिवर है वह काली गंडकी तथा त्रिशूल गंगा नाम की दो धाराओं के आपस में क्या होता है मिलने से हमारी गंडक रिवर बनती है। अब गंडक रिवर के बारे में भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी जो बूढ़ी गंडक है, ठीक है। बूढ़ी गंडक रिवर, तो यह कहाँ से आपका निकलती है, यह आपके में बोल सकते हैं कि एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है चौतरवा चौर, ठीक है। चौतरवा चौर जो कि कहाँ है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। यह चौतरवा चौर जगह कहाँ है आपका पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। यही से इसका क्या होता है उद्गम होता है, ठीक है। यही से इसका क्या होता है उद्गम होता है, यही से इसका क्या होता है उद्गम होता है। और जो हमारी बूढ़ी गंडक रिवर है इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक क्या है सहायक नदी है, ठीक है। इसकी एक क्या है सहायक नदी है। उस नदी का नाम क्या है, उस नदी का नाम है बागमती रिवर। अगर आपसे कोई पूछे कि बागमती रिवर किसकी सहायक नदी है तो क्या आपको क्या बताना कि बूढ़ी गंडक की क्या है सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है यह महाभारत की श्रेणियों से क्या होती है महाभारत
महाभारत की श्रेणी से क्या होती है, महाभारत की श्रेणी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, तो हमारी बागमती रिवर कहाँ से निकलती है, महाभारत की श्रेणियों से निकलती है। अब ये क्या होगी, यह एक बोल सकते हैं कि ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। यह बूढ़ी गंडक जो है यह क्या करती है, एक बिहार में ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। यह क्या करती है, ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। उस लेक का नाम क्या है, काबर ताल लेक। ठीक है, काबर ताल लेक। ठीक है, काबर ताल लेक जो कि क्या है, एक बिहार का रामसर साइट्स भी है। ठीक है, तो यह हमारी जो बूढ़ी गंडक है वह ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। वह क्या है, देखो ये ऑक्सबो लेक क्या होता है, मान लो ये क्या हो रही है, हमारी रिवर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, रिवर क्या हो रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर क्या हो गया कि इस मान लो रिवर के इस वाले स्थान पर क्या हो गया, सेडिमेंट्स डिपोजिट हो गए, और इस वाले स्थान पे भी क्या हो गए, सेडिमेंट्स डिपोजिट हो गए। तो रिवर को तो मतलब रिवर आपकी आती ऐसे, तो रिवर क्या करती है, को हमेशा क्या करती है, शॉर्ट डिस्टेंस को क्या करती है, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या करती है, ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, मतलब वो चाहती है। तो रिवर फिर क्या करती है कि ये जो इसका ये वाला भाग है, ये वाला भाग तो इसका क्या हो जाता है, कट के अलग हो जाता है। ठीक है, ये वाला भाग इसका क्या आ गया, कट के अलग हो गया, और रिवर फिर क्या करने लगती है, आपका ऐसे फ्लो करने लगती है। ठीक है, फिर रिवर क्या करती है, आपका ऐसे क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है, और इसका जो ये वाला भाग कट कर अलग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, वही क्या है, आपका ऑक्सबो लेक है। तो आपको ऑक्सबो लेक समझ में आ गया। और इस बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सी है, बागमती रिवर है। और ये बूढ़ी गंडक हमारी क्या करती है, बिहार में काबर ताल लेक का निर्माण करती है, जो कि क्या है, आपका एक बिहार का रामसर साइट है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारी अगली सहायक नदी कौन सी है, आपकी कोसी रिवर। कोसी रिवर, तो यह हमारे कोसी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह तिब्बत में स्थित माउंट एवरेस्ट के क्या होता है, उत्तर से निकलती है। माउंट एवरेस्ट के उत्तर से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यह माउंट एवरेस्ट के क्या होती है, उत्तर से क्या होती है, निकलती है। और यह बोल सकते हैं कि कटिहार नामक स्थान पर, कटिहार नामक स्थान पर क्या होती है, गंगा में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। ठीक है, गंगा में इसका क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। और कोसी की भी एक क्या है, सहायक नदी है। उस सहायक नदी का नाम क्या है, आपका कमला रिवर। उस सहायक नदी का नाम क्या है, आपका कमला रिवर। यह क्या है, आपकी कोसी की क्या है, सहायक रिवर है। अब इस कमला रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, तो हमारी कमला रिवर का भी उद्गम कहाँ से होता है, महाभारत श्रेणी, जो कि कहाँ है, आपके नेपाल में है। महाभारत श्रेणी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। तो कमला रिवर किसकी सहायक रिवर हो गई, कोसी की सहायक नदी हो गई। अब हमारी लास्ट की रिवर कौन सी बचती है, जो हमारे ऊपर से गंगा में क्या होती है, जाकर मिलती है, तो कौन सी रिवर बच गई, आपकी महानंदा रिवर। महानंदा रिवर, यह कहाँ से आपकी निकलती है, यह कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, यह दार्जिलिंग हिल से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। दार्जिलिंग हिल से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और इसकी भी क्या है, एक सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी का क्या नाम है, इसकी सहायक नदी का नाम है आपका मेची रिवर। इसकी क्या है, एक सहायक रिवर है। ठीक है, इसकी क्या है, एक सहायक रिवर है। तो हमने क्या कर लिया, आज हमने क्या किया कि गंगा रिवर यानी गंगा नदी में जो जो भी नदियां ऊपर से आके मिलती है, यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इनके बारे में हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, उनका उद्गम कहाँ से होता है, और ये किस स्थान पर क्या होती है, आके गंगा से क्या होती है, मिलती है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्लास होगा, हम लोग अगले क्लास में ये जो नीचे से हमारी सारी नदियां जो गंगा में जाके मिलती है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, और ये किस स्थान पर जाके क्या होती है, हमारे गंगा से मिलती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार।